Hello friends, welcome once again to your own channel Vedant Learning Point. Today I have a topic for you, the unit wise division of marks proficiency in English MP DLED second year 15th और 5th पेपर। ये जो पेपर रहेगा आपका, ये आपका पेपर 50 मार्क्स का आएगा। 25 मार्क्स आपके असाइनमेंट के रहेंगे और 25 मार्क्स आपके थ्योरी के रहेंगे। ये जो कोर्स आपका चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। ये देख लेते हैं किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा। फर्स्ट यूनिट इज स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी की स्थिति 3 मार्क्स की आएगी। सेकेंड यूनिट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना 5 मार्क्स की आएगी। थर्ड रीडिंग, पढ़ना, ये भी 5 मार्क्स की आएगी। 4 राइटिंग, ये भी 5 मार्क्स की आएगी। 5th यूनिट रहेगी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, शब्दावली और व्याकरण, ये 7 मार्क्स की आएगी। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं आपके यूनिट नंबर 5th से आएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में इंग्लिश की स्थिति। इसमें पढ़ेंगे इंग्लिश अराउंड अस, हमारे आसपास की अंग्रेजी। इंग्लिश एज एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन मल्टी कल्चरल इंडिया, बहुसांस्कृतिक भारत में संबद्ध राजभाषा के रूप में अंग्रेजी। थर्ड है इंग्लिश एज सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज, दूसरी भाषा में अंग्रेजी या विदेशी भाषा में अंग्रेजी। सेकेंड यूनिट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें क्या क्या है? लिसनिंग विद कंप्रीहेंसिव, व्यापक रूप से सुनना। सिंपल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य निर्देश या सरल निर्देश। पब्लिक इन्हेंसमेंट यानी कि सार्वजनिक संवर्धन। टेलीफोन कन्वर्सेशन, टेलीफोन की बातचीत या रेडियो में जो सुनते हैं या टीवी में जो देखते हैं। सेकंड रहेगा इसका एनहांसिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटीज़ थ्रू डिस्कशंस, रोल प्ले, इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन IRI प्रोग्राम, यानी कि चर्चा, रोल प्ले, इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम IRI के माध्यम से सुनने और बोलने की क्षमता को बढ़ाना। थर्ड रहेगा यूजिंग रोल प्ले, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, पोइम्स एंड सॉन्ग्स एज अ पेडागॉजिकल टूल, यानी कि भूमिका नाटक, कहानी कहना, कविताएं, गीतों को एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग करना। पेडागॉजिकल टूल्स यानी कि शैक्षणिक उपकरण। 4 है लिसनिंग टू ओरल डिस्कोर्सेस, स्पीच, डिस्कशन, न्यूज, स्पोर्ट्स, कमेंट्री, इंटरव्यूज, अनाउंसमेंट्स एड ETC। मौखिक प्रवचनों को सुनना, भाषण, चर्चा, समाचार, खेल, कमेंट्री, इंटरव्यू, घोषणाएं, विज्ञापन इत्यादि। 5th रहेगा प्रोड्यूसिंग ओरल डिस्कसेस, स्पीच, डिस्कशन, न्यूज, स्पोर्ट्स, कमेंट्री, इंटरव्यूज, अनाउंसमेंट एड्स ETC, यानी कि मौखिक भाषण, चर्चा, समाचार, खेल, कमेंट्री, इंटरव्यू, घोषणाएं, विज्ञापन आदि तैयार करना। थर्ड यूनिट है रीडिंग। इसमें क्या है देखिए, स्किल्स ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने की कुशलता, स्कीमिंग, शीमिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन और व्यापक पठन। रीडिंग अबाउट साइलेंट रीडिंग यानी कि मूक पठन के बारे में पढ़ना। मूक पठन जैसे कि चुपचाप अपने मन में पढ़ाई करना। सेकंड है रीडिंग फॉर ग्लोबल और लोकल कंप्रीहेंसिव यानी कि वैश्विक और स्थानीय समझ के लिए पढ़ना। थर्ड है क्रिटिकल रीडिंग, प्रोसेस, पोस्टुलेट एंड स्ट्रेटजीज, जटिल पठन, प्रक्रिया, अवधारणा और रणनीतियाँ। 4th है राइटिंग,
यानी कि लेखन। राइटिंग टेक्स्ट एज आइडेंटिफाइंग देयर फीचर्स, टेक्स्ट्स may include descriptions, conversations, narratives, biographical sketches, plays, poems, letters, reports, reviews, notices, adverts, brochures, etc. यानी कि पाठ लिखना और उनकी विशेषताओं की पहचान करना, ग्रंथों में विवरण, बातचीत, आख्यान, जीवनी, रेखाचित्र, नाटक, कविताएं, पत्र, समीक्षाएं, नोटिस, विज्ञापन, ब्रोशर्स, etc. इसके बाद है एडिटिंग टेक्स्ट रिटन बाय वन सेल्फ एंड अनदर, यानी कि एक स्वयं और एक दूसरे द्वारा लिखित पाठ का संपादन। एरर एनालिसिस यानी कि त्रुटि विश्लेषण। ठीक है। 5th यूनिट रहेगी आपकी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यानी कि शब्दावली और व्याकरण। इसमें क्या पढ़ेंगे? सिनोनिम पर्यायवाची, एंटोनिम विलोम शब्द, होमोफोन्स होमोग्राफ्स, होमोनिम समानार्थी, फ्रेजल वर्ब वाक्यांश क्रियाएं, आइडम्स मुहावरे। सेकंड में पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन शब्द निर्माण, एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी एब्रीविएशन शब्दावली संक्षिप्तीकरण का संवर्धन। थर्ड में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाक्यों के प्रकार, सिंपल सरल, कॉम्प्लेक्स जटिल और कंपाउंड यौगिक। फोर्थ में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लास बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि संरचना और कार्य के आधार पर वर्ग का वर्गीकरण। 5 में पढ़ेंगे वॉइस नरेशन, यानी कि आवाज़ और कथन। इसके बाद रहेगा आपका असाइनमेंट, जो कि 50 मार्क्स में 25 मार्क्स का रहेगा। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें है आपका द इंटरनल असेसमेंट विल बी डन ऑन फॉलोइंग 2 सब सेक्शंस, यानी कि 2 सेक्शन में आपको करना है, ए और बी में। फर्स्ट में क्या है, ए में क्या है देखिए, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ फॉर एक्टिव लर्निंग एनी 2। इसमें दे रहा है कितनी सारी एक्टिविटी दी हैं, इसमें से 2 करनी है। बाकी आपके शिक्षक पे निर्भर करता है कि शिक्षक आपको किस हिसाब से करवाएगा। ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे या किस किस पे आपको करना रहेगा। ग्रुप डिस्कशन, टॉक फॉर लर्निंग, स्पीच डिबेट, शॉर्ट ऐसे, ऑर्गेनाइजिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़, गिविंग एंड आस्किंग फॉर फीडबैक ड्यूरिंग और आफ्टर ओरल डिस्कसेस लाइक स्पीच डिस्कशंस, न्यूज़ रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स कमेंट्री, इंटरव्यूज etc। 7 पॉइंट पे रहेगा आपका राइम्स, सॉन्ग्स, स्टोरीज, पोइम्स, रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन। 8वें में रहेगा रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सेस। इसके बाद 9वां रहेगा ऑर्गेनाइजिंग रीडिंग एक्टिविटीज़ लाइक रीचिंग क्लब, स्पीड रीडिंग कंपटीशंस। 10वें पे रहेगा राइटिंग इंडिविजुअली एंड रिफाइनिंग थ्रू कोलैबोरेशन। इसके बाद रहेगा कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इनटू अनदर, इजी अ नैरेटिव टेक्स्ट इनटू डायलॉग, पैराफ्रेजिंग। 12th रहेगा राइटिंग डिफरेंट एंडिंग टू स्टोरीज। 13वां रहेगा रीटेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ डिफरेंट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। 14वां रहेगा रीडिंग पासेज एंड एनालाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। 15वां रहेगा डेवलपिंग अ शॉर्ट ऐसे इन कोलैबोरेशन। 16वां रहेगा अरेंजिंग जम्बल्ड सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंसेस। इसके बाद रहेगा बी, इसमें क्या है सजेस्टेड ICT एक्टिविटीज़, जो आपकी ऑनलाइन रहती हैं एक्टिविटी वो करनी रहेंगी कंप्यूटर आधारित और आपके मोबाइल फ़ोन से भी हो जाएंगी। इसमें क्या है राइटिंग अ डिजिटल फॉर्मेट टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट फाइल, यहाँ पे फाइल बनानी रहेगी डिजिटल फॉर्मेट में। अ शॉर्ट डिजिटल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक छोटी सी डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पे सर्चिंग इंटरनेट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करनी रहेगी इंटरनेट पे। 4th में रहेगा आपका
डाउनलोड एंड ट्रांसफर टू स्मार्टफोन एनी 3 ऑडियो क्लिप्स, स्पीचेज, डिस्कशंस, इंटरव्यूज ETC। यहाँ पे अपने स्मार्टफोन से 3 ऑडियो क्लिप्स की स्पीच और डिस्कशन इंटरव्यू डाउनलोड करने रहेंगे। सर्च फॉर वेबसाइट द सपोर्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो कि लिसनिंग और स्पीकिंग को सपोर्ट करती हों ऐसी वेबसाइट्स, यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो सर्च करनी रहेंगी। सर्च फॉर आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटेजीज। इसके बाद रहेगा 7वां, सर्च एंड डाउनलोड शॉर्ट वीडियोज ऑन वेरियस रीडिंग एक्टिविटीज एज कंपटीशंस। 8वें में रहेगा सर्च फॉर वेबसाइट विच प्रोवाइड फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट सच एज स्टोरस। इसके बाद स्टोरस, पाम्स, प्ले ETC। इसके बाद 9th पे रहेगा आपका डाउनलोड फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग एट लीस्ट 3 वेराइटीज ऑफ राइटिंग टेक्स्ट्स, इजी, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा ETC। 10वें पे रहेगा डाउनलोडिंग एट लीस्ट 1 वोकेबलरी गेम इन स्मार्टफोन टैब। 11वां रहेगा सर्चिंग वेबसाइट विच प्रमोट वोकेबलरी एक्टिविटीज। 12वां है सर्चिंग वेबसाइट्स विच प्रमोट्स वोकेबलरी एंड एक्टिविटीज। यहाँ पे एक ही टॉपिक 2 बार दे दिया है इन्होंने, लगता है। इसके बाद 13वां रहेगा प्रिपेयरिंग डिजिटल प्रेजेंटेशन फॉर अ लैंग्वेज गेम। मोड ऑफ ट्रांसैक्शन क्या रहेगा, देखिए, टीचिंग वुड बी डन, ग्रुप वर्क, वर्कशॉप, सेमिनार एंड एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का। इसके साथ ही मैं जो भी बचे सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट पूरे हैं, उन सभी का सिलेबस बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूँगी। वहाँ से आप सारा का सारा जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या सिलेबस है आपका DLED सेकेंड ईयर का MP में जो चलता है। अगर आपको पोस्ट जरा सी भी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।